अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। सानिया अजकल बिस्मा भट्टी केस नंबर 13। मेरे इश्क का सबूत ना मांग, मैं तो अजल से फ़कत तुम्हारा ही हूँ। महम सईद शाह वल्द सईद शाह का निकाह एहसान फरीद शाह वल्द फरीद शाह से 10 लाख हक महर सिक्का राइचल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी के अल्फाज महम के कानों से टकराए। एक बेतासुर निगाह सामने उठाई और पर्दे के इस तरफ सपाट चेहरे से बैठे एहसान शाह को देखा, जो उसे ही देख रहा था कि निकाह करेगी भी या नहीं। इसका दिल किया कि अभी इनकार कर दे, लेकिन इसे मलिहा और अपने भाई का चेहरा नजर आ गया, जिनकी खुशियां इसके जरिए ही मिलनी थी। एक गहरा सांस लिया। हाँ, मुझे अनाबिया पसंद है। इसके कानों में एहसान के अल्फाज गूंजे। कबूल है। दिल पर पत्थर रखकर इसने अपनी जबान से कलमात अदा किए। एहसान के माथे पर बल पड़े, क्योंकि वो महम के सपाट संजीदा चेहरे से जान गया था कि ये लड़की इसे टफ टाइम देने वाली थी। क्या था अगर ये इनकार कर देती, लेकिन अब क्या हो सकता था। फिर एहसान शाह से पूछा गया। इसने एक नज़र महम को देखा, जो अब इसे नहीं देख रही थी, बल्कि बेतासुर निगाहों से दूसरी तरफ देख रही थी, लेकिन वो एहसान शाह की नज़रों से अनजान नहीं थी। इसने गहरा सांस लिया और कबूल है कह दिया, जो इसने कभी अनाबिया के लिए सोचा था। और इस एजाब कबूल में दोनों ही सपाट चेहरा लिए बैठे थे, और कोई नहीं जानता था कि इनकी निभ भी पाएगी या नहीं। लेकिन एक हस्ती थी शाह हवेली में, जो ये जानती थी, बल्कि पूरा यकीन रखती थी कि एहसान इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा देगा, क्योंकि महम कोई आम लड़की नहीं थी। अल्लाह ने उसे हुस्न और सीरत दोनों से नवाजा था। वो ये भी जानती थी कि एहसान तो महम की एक गुर्बत की मार है। मलिहा वल्द शाह वल्द फरीद शाह का निकाह जामल सईद शाह वल्द सईद शाह से 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। कबूल है? मौलवी अब मलिहा के सामने बैठा पूछ रहा था। कबूल है। मलिहा ने एक सेकंड नहीं लगाया था ये कहने में, क्योंकि वो जामल की बस हो जाना चाहती थी, ताकि जैसे भी हालात हों वो इसका साथ न छोड़े। यही सिलसिला फिर जामल की तरफ हुआ, जिसका दिल इस वक्त इतना सख्त हो गया था कि एक नज़र भी उठाकर सामने अपने नाम की सजी संवरी दुल्हन को नहीं देखा। लेकिन इसकी हुक्मरानी जामल शाह ने दिल से कबूल की थी। बस इसे इंतज़ार था वक्त बदलने का, जब एहसान शाह को इसकी बहन की कदर होगी। मलिहा ने शुक्र अदा किया कि खुदा ने इसे इसकी मोहब्बत के नाम लिख दिया। जमर शाह वल्द समर शाह का निकाह कैफ यूसुफ शाह वल्द यूसुफ शाह के साथ 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जमर ने गजीली निगाहें उठाकर पास खड़ी अपनी माँ को देखा, जो दिल थामे परेशान नज़रों से इसे देख रही थी कि कहीं कुछ ऐसा न कर दे जो सबके लिए नुकसानदेह हो। पर्दे की ओट में बैठा कैफ इसके मुंह से इन दो जुमलों के बोलने के लिए बेताब था। इसकी बेताबी, इसकी तड़प इसकी आंखों में साफ आया थी। बोले, बेटा कबूल है? मौलवी ने दूसरी बार पूछा। नहीं। सामने बैठे कैफ को कटर निगाहों से देखती बोली। कैफ तड़प उठा था। सबके चेहरे पर परेशानी ऊद आई। जोबिया के माथे पर बल पड़ गए। सहीला सामर का सांस सीने में ही अटक गया था। नहीं उम्मीद थी कि वह सबके सामने यूं इनकार कर देगी। तभी कैफ पर्दा उठाता इस तक आया। जमर ने इसे बेतासुर निगाहों से देखा, जो इसे कहर बरसाती नज़रों से देख रहा था। कैफ शाह को बड़ी बरादरी में रिजेक्ट किया गया था। ये इतनी बड़ी बात ना होती अगर कैफ शाह को जमर शाह इनकार ना करती। वो इसकी चाहत थी। इसका इनकार खंजर बनकर दिल में खुबा था, और कैफ जानता था कि जमर शाह को अगर कोई संवार सकता है तो वह बस कैफ यूसुफ शाह है। दोबारा पूछें? कैफ इसकी आंखों में आंखें डालकर करख्तगी से बोला। मौलवी ने यूसुफ शाह को देखा, जिन्होंने सर हाँ में हिलाकर इजाज़त दी। जमर शाह वल्द समर शाह का निकाह कैफ यूसुफ शाह वल्द यूसुफ शाह के साथ 10 लाख सिक्का राइचल वक्त तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी ने दोबारा पूछा। कबूल है बोलो। कैफ के लहजे की वहशत ने जमर की आंखों में एकदम डर पैदा कर दिया था। इतना तड़क अंदाज था कि कैफ की मौजूदगी जमर को ऐसे लग रही थी कि अगर वो ज़रा भी करीब हुआ तो इसके अंदर जलती तपश से वो भस्म हो जाएगी। जमर ने हरासा निगाहों से कैफ को देखते नफ़ी करनी चाहिए कि कैफ ने इसका जबड़ा पकड़ा।
एकदम माहौल परेशान कुन हो गया। सबकी आंखों में परेशानी खुल गई। कैफ इसके रेशम के दुपट्टे में छुपे चेहरे को भी बखूबी महसूस कर रहा था। कैफ ने इसका जबड़ा पकड़कर ऊपर नीचे सर को किया। समर की आंखों में नमी आ गई। कब कबूल है? इसकी लड़खड़ाती जबान से फ़कत इतना निकला। 3 दफ़ा मौलवी ने इसे यही सवाल किया। तीनों दफ़ा कैफ की गिरफ्त ने इसे कबूल है कहने पर मजबूर कर दिया। वो हैरासा निगाहों से इसे देख रही थी। इसके कबूल करने पर कैफ का दिल हल्का हो गया। तने एसाब एकदम सुकून में आ गए। आराम से इसका जबड़ा छोड़ा। वह महसूस कर सकता था कि इसकी पकड़ से ज़मर का चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़मर ने सर नीचे कर लिया। आंसू की लड़ी इसकी आंखों से बह निकली। कैफ ने अपने सर पर हाथ फेरा। खुद को पुरसुकून किया। गहरा सांस लेते वो अपनी जगह पर वापस बैठा। कैफ यूसुफ शाह वल्द यूसुफ शाह का निकाह समर सामर शाह वल्द सामर शाह के साथ 10 लाख सिक्का राइजल वक्त तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी ने अब कैफ से पूछा, जो सर्द निगाहों से जमर को देख रहा था, जिसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई थी कि कैफ की तरफ देखने की। कबूल है। कैफ ने अल्फाज अदा करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया था। इसकी मोहब्बत आज पूरे हक से मिल रही थी। कैसे ना कबूल करता। तीनों मर्तबा कैफ की धड़कनें अगर धड़क उठी थी तो सिर्फ ज़मर शाह के लिए, जो इसका जुनून था। तीनों दुल्हनों को इनके शोहरों के कमरे में पहुंचा दिया गया था। शाह हवेली में ऐसे शादियां नहीं होती थी। बड़े धूमधाम धड़ल्ले से होती थी ताकि सबको पता चले कि शाह हवेली में शादी थी। लेकिन इस बार जो शादियां हो रही थी इनमें किसी की खुशी शामिल नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ऐसे ही जोड़े बनने थे, लेकिन जो हादसे शाह हवेली में हो गए थे इसके बाद धूम धड़ल्ला बहुत मुश्किल था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। नजर बेख्तियार बेड की तरफ बढ़ी, लेकिन खाली बेड था, यानी वह नहीं थी। छनक की आवाज़ पर इसने ड्रेसिंग की तरफ देखा, जहां वो आतिशफशा रूप में दुपट्टे से उलझ रही थी, जिसे पिंस नहीं उतर रही थी। इसका हुस्न सच में काबिले तारीफ था, लेकिन एहसान शाह जानता था कि अभी महम शाह इसे अपने हुस्न को सराहने का मौका नहीं देगी। पर यह भी था कि एहसान शाह इसके हुस्न से बुरी तरह घायल हुआ था। इसके कदम इसकी तरफ बढ़े जो उलझ रही थी। खुद या तो वो एहसान शाह की मौजूदगी को महसूस करके भी अनजान बन रही थी, या हो सकता था कि इसने एहसान को देखा ही नहीं। महम के उलझते हाथ रुके जब इसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। नजरें सामने शीशे पर की, जहां वह उसे ही देख रहा था। कितना मुकम्मल जोड़ था इनका। कभी महम ने ऐसे सपने सजाए थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो कितने हसीन लगेंगे, लेकिन इसका सपना बहुत बुरी तरह टूटा था और टूटकर मुकम्मल हुआ था। असूलन तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। इसके सर से उलझी पिंस को निकालते हुए बोला। ऐसा क्यों लगा? सपाट आवाज़ में जवाब दिया। कहा ना, असूलन और असूल इंसान को जीना सिखाते हैं। इसके सर से पिंस निकालकर इसके हाथ में रखी। दुपट्टा झन से पीछे जो गिर गया। एहसान की नज़र इसकी दोदिया कमर पर जैसे ही पड़ी, पलटना भूल गई। पीछे से गला डीप था, जिन पर नाजुक सी 3 डोरियां थी। माहम ने जानकर ऐसा ड्रेस लिया था ताकि एहसान शाह चिढ़े लड़े जल भुन जाए कि माहम ने कैसा ड्रेस पहना है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो इसके निकाह में थी और मर्द अपनी मलकियत पर आराम से बहक जाता है। असूलों का किया है वो तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। पलटकर इसकी तरफ रुख करते तमसखराना अंदाज में कहा। एहसान होश में आया था, लेकिन शायद अब असल में बहक सकता था, क्योंकि वह हुस्न की देवी बनी इसके चेहरे से चंद इंच दूर थी। इसका दिल तो ऐसे कभी अनाबिया को देखकर भी नहीं धड़का था। इसके सरापे से उठती मदहोश की खुशबू इसके तने असाब को बुरी तरह से झंझोड़ चुकी थी। तुम एहसान शाह से उलझना चाहती हो? इसकी तरफ देखते जरा झुकते गंभीर आवाज में पूछा। महम बेसाता ड्रेसर के साथ लगी। इसका छोटा सा दिल सिकुड़कर सीने में धड़क उठा था। ऊपर ऊपर से ही तो वो इससे जंग करने का सोच बैठी थी, पर अंदर तो इसका पूर एहसान शाह का नाम अलापता था। बोलो। इसके दोनों इतराब पर हाथ रखते वो इसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था। माहम ने जरा सी नजरें उठाकर इसे देखा। मुझ में कहीं अनाबिया तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इतने पास आने के तो उसी के ख्वाब देखे होंगे ना। वह मजीद इसके शहर में खो जाता कि माहम ने कारी वार किया था। एहसान की आंखें एकदम संजीदा हो गई थी। माथे पर बल पड़े थे, जबड़ा भेज गया था। इतने सख्त अल्फाज की वह माहम से उम्मीद नहीं कर रहा था। इससे लगा था कि एहसान शाह की जरा सी कुर्बत सामने खड़ी लड़की को पिघला सकती है, लेकिन वह जुबान से मात देने में माहिर थी। माहम जान गई थी कि वह एहसान शाह को तपाने में कामयाब हो चुकी है। तभी तमसखराना अंदाज में हंसते साइड से गुजरने लगी कि एहसान ने इसका बाजू पकड़ा। माहम ने रुक कर इसे देखा, जिसकी गिरफ्त मजबूत थी। इसने घुमाकर इसे सामने किया। दोनों के चेहरे शीशे में वासिया थे। एहसान के सीने से इसकी पूंछ से लगी थी। वह खून आशाम निगाहों से इसके अक्स को देख रहा था।
महम की आंखों में हल्का सा खौफ था, लेकिन ऊपर से वो मजबूत बन रही थी। मैंने अनाबिया को पसंद की निगाह से हमेशा देखा, लेकिन जब तुमसे निकाह हुआ था महम, तो वो कुछ मैं सोच चुका था जिसकी अगर मैंने एक भी झलक दिखा दी ना, तो महम एहसान शाह आप मुझसे सुबह तक आंख नहीं मिला पाएंगी। शीशे में इसके अक्स पर नजरें गाड़े सर्द मेहरी से कहा, लहजे में साफ वार्निंग थी। ऐसा भी किया तुम्हारे दिमाग में कि महम शाह को शर्म दिला दो। इसके ख्यालों से नावाकिफ वो इसे चैलेंजिंग अंदाज में आग लगा चुकी थी। एहसान शाह इस तरफ से हंसा। महम ने नासमझी से इसे देखा। एहसान शाह कभी भी अपने शिकार को हासिल करने के लिए जल्दी नहीं मचाता। वो ऐसा ऐसा इसकी जान निकालता है और स्वाद लेता है। इसके कान के पास लब रखकर खुमार में डूबी आवाज से कहा, महम के सर के ऊपर से ये बात गुजरी थी क्योंकि वो कौन सा ऐसे लड़कों से मिली थी जो इससे ऐसी मैनिखेज बातें करता हो। इसने तो कभी किसी की आंखों की तलब भी बनाना पसंद नहीं किया। क्या? इसके अल्फाज वहीं दफन हो गए जब अपने कंधे से शर्ट खिसकती महसूस हुई। इसने साकित धड़कनों से शीशे में एहसान को देखा जो दिल जला देने वाली मुस्कान से इसे देख रहा था। क्या हुआ मिसिस, सांस तो लें आप। इसके सांस रोकने पर वो शातिर मुस्कान से बोला। महम की जान फना हो रही थी। एहसान ने इसकी होंक सदा चेहरे को देखकर मुश्किल से हंसी दबाई, लेकिन नज़र जब दोदिया सफ़ेद कंधे पर गई तो दिल जैसे अपनी जगह से उछल गया था और आंखों के रास्ते इसके दोदिया सरापे को देख रहा था। इसके दिल ने दुहाई मचाई कि छू लो इसे, ये तुम्हारी है, सुकून पंछाओ। इसके लम्ब से महम के जिस्म में जैसे सकत ही नहीं रही थी कि वह खुद को एहसान की जकड़ से निकाल सके। अपने दिल की बात पर लब्बाइक करते इसने झुककर इसके कंधे पर भरोसा दिया। महम के पूरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। बेसख्ता इसने पलटना चाहा कि एहसान ने ऐसा होने न दिया और अपने बाजों को इसकी कमर से गुजर कर पेट पर रख दिया कि वो पूरी तरह इसके हिसार में आ गई। इतनी सी हिम्मत बस इसके कान के पास लब रखते पूछा। वो जो बस बेहोश हो जाने वाली थी। इसकी आवाज़ पर जैसे दिल थम सा गया था। एक खौफनाक निगाह शीशे में इसके अक्स से मिलाई। वो इसे ही देख रहा था हल्की मुस्कान से। तुम हसीन हो तब तक जब तक तुम जबान नहीं दिखाती। इसके गर्दन में गहरा सांस लेते कहा कि वो और सिमट सी गई। लीव मी एहसान, इसके सख्त हाथों पर अपने नाजुक से हाथों का दबाव देते कमज़ोर लहजे में कहा, फ़ौरन चेंज करो जाकर, इससे पहले कि मैं तुम्हारी सांस भी बंद कर दूँ। इसके बालों को एक साइड पर किया। महम ने आंखें बंद कर ली। ट्रक की आवाज़ से डोरी टूटी जिसके अंदर 3 मोती फर्श पर बिखर गए। इसके साफ शफाफ दोदिया कमर वाजिया थी। एहसान ने इसकी कमर से नाक रगड़ा कि वो गहरा सांस लेती ड्रेसर को थाम गई। एहसान ने इसकी कमर पर उंगलियां फेरी। इस हरकत ने इसके औसान और ख़ता कर दिए। इसके लम्स पर वो सुर्ख होती मजीद खुद में सिमट सी गई। इसके मदहोश कुन खुशबू में एहसान ने झुककर गहरा बोसा इसकी कमर पर दिया कि महम ने अपनी जगह लड़ सी गई। जिस्म यक ठंडा हो चुका था। एहसान शाह की कुर्बत जानलेवा थी। एहसान ने शीशे में इसके अक्स को खुमार-आलूद निगाहों से देखा जिसकी कुर्बत ने एहसान शाह के जहो जलाल को कहीं दूर सुला दिया था। बस याद था तो इतना कि इसके नज़दीक एक हसीन अप्सरा खड़ी है जो एहसान शाह के हवास को घायल कर रही है। मुस्कुरा कर गिरफ्त हल्की की कोई पता नहीं था कि वह मजीद बहक जाता। इसकी हल्की गिरफ्त पर वो तेज़ी से दूर हुई, अपना लहंगा संभाला और उखड़ी सांसों पर वो ड्रेसिंग में बंद हो गई। एहसान ने मुस्कुराती निगाहों से दरवाजे को देखा। सामी, तुम महम शाह की फ़कत एक कुर्बत की मार हो। फजीलत शाह की आवाज़ इसे अपने कानों में महसूस हुई। वो हंस दिया। इस वक्त इसे ना तो अनाबिया याद आ रही थी, ना उसे की गई किसी वक्त में मोहब्बत याद था। तो बस इतना कि महम शाह ने एहसान शाह को चारों शाने चुत कर दिया था। कैफ दरवाजे पर खड़ा था। इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसे नहीं इल्म था कि अब क्या होगा और जमर कैसा रिएक्शन देगी। हिम्मत मुजतमा करते दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा। नज़र बेड पर गई, वो वहाँ नहीं थी। कैफ ने गहरा सांस लिया। इसे इल्म था कि ऐसा होना था। कैफ ने अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने वॉशरूम की तरफ देखा। जमर भी इसे देखकर एक पल रुकी, मगर दूसरे पल संजीदगी से चेहरा सपाट करते बाहर आई। वो सब कुछ तब्दील कर चुकी थी। इसने अपना लहंगा उतार दिया था, मेकअप सारा उतार दिया था, कोई ज्वेलरी तक इसने नहीं पहनी थी। मुकम्मल सादा रूप लिए वो बाहर आई थी। इसने ज़रा कैफ का ख्याल नहीं किया था कि वो इसे इस रूप में देखने के कितने ख्वाब सजा चुका था, लेकिन एक ये जमर थी जिसने इसका एक भी ख्वाब पूरा नहीं होने दिया था। वो भी सर्द निगाहों से इसे ही देख रहा था जो इससे बेनियाज बनी कमरे में घूम फिर रही थी। कैफ ने इसकी तरफ कदम लिए जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने भीगे बालों में कंघी कर रही थी। पानी की बूंदों ने इसकी कमर भगो दी थी। दुपट्टा इसका एक तरफ पड़ा था
और वो खुद सपाट चेहरे से खुद को शीशे में देख रही थी। कैफ इसके पीछे आकर खड़ा हुआ ज़मर ने एक नज़र इसे देखा, फिर से पूरा ध्यान बालों में कंघी करने पर लगा दिया। तुम जानती हो कैफ यूसुफ शाह ज़मर शाह से कितना प्यार करता है? इसके अक्स पर नजरें लगाए जज्बात से चूर आवाज़ में कहा। इसका नज़र अंदाज करना कैफ का दिल चीर रहा था। ज़मर के हाथ रुके, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। मुझसे बात करो ज़मर, मुझसे लड़ो, बेशक मारना चाहो तो मार दो, मगर चुप ना रहो। इसकी आवाज़ में मिन्नत थी, तलब थी, इल्तिजा थी। ज़मर ने एक नज़र दोबारा शीशे में इसे देखा, फिर सपाट चेहरे से साइड से गुजरने लगी थी कि कैफ ने इसे दोनों बाजों से पकड़कर सामने किया। इसने चौंक कर कैफ को देखा, जो आंखों में दर्द जज्बात लिए इसे ही देख रहा था। प्लीज़ ज़मर, मुझे ऐसे चुप से ना मारो प्लीज़। इसके माथे से माथा जोड़ते वो दर्द की इंतहा पर था। ज़मर की आंखें नम हो गई थी। कब इसने कैफ को ऐसे टूटे हुए देखा था? ना इसने चाहा था कि वो इसके सामने मिन्नत करे। जो हुआ इसके बाद आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मेरी बहन आपकी वजह से किस हाल में आ गई और आप मुझसे मोहब्बत की तवक्को कर रहे हैं। इतना खुद गर्ज समझ लिया आपने। इसके सीने पर हाथ रखे, वो भी अजियत के दर पर थी। टूटे फूटे लहजे में शिकायत कर रही थी। मुझे अगर इल्म होता तो कभी ऐसा न होता ज़मर, मुझे नहीं पता लगने दिया। सबने के अनाबिया को पेश कर रहे हैं। मेरी जान बसती है तुम दोनों में। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझसे भी बर्दाश्त करना नामुमकिन है। इसकी आंखों में देखते हुए ज़मर का दिल बदलना चाह रहा था। फिर क्या होता अगर आपको बता देते? क्या करते आप? लहजे में तंज था। मैं खुद को पेश कर देता। मुझसे कत्ल हुआ था ना, तो वो खून का बदला खून से लेते, मार देते मुझे। इसकी आंखों में देखते वो बेखौफी से बोला। साईं, ज़मर ने बेयकीनी से इसे पुकारा। इसका तो दिल दहल गया था कैफ के मुंह से ये सब सुनकर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को पेश कर देता, लेकिन किसी को शाह हवेली की बेटी ना देता। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते कहा। ज़मर ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखें पानी से भर गई थी। कैफ ने पूरे इस्तेहकाक से इसकी आंखों का पानी चुन लिया। कैसे वो इसकी आंखों में पानी देखता? सीधा कह दें कि ज़मर मर जाओ। मैं मर जाऊंगी। ऐसे खुद को मुझसे दूर करने का सोच भी कैसे सकते हैं आप? इसके कॉलर्स को पकड़े वो हज़ियाती अंदाज में बोली। कैफ ने इसे अपने सीने से लगा लिया। ज़मर ने इसके सीने पर सर रखा। आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। कैफ ने इसके सर का बोसा लिया। ज़मर का जिस अब हल्का हल्का कांप रहा था, साफ था कि वो हिचकियों से रो रही थी। बस ज़मर, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इसके गर्द एहसार तंग करते हुए कहा। और जो आप मुझे तकलीफ देते हैं, इसकी तरफ चेहरा करते रूठे अंदाज से कहा। कैफ को इसके इस अंदाज से पूछने पर ढेरों प्यार आया। मेरी जान, मैं मरना पसंद करूंगा तुम्हें तकलीफ देने से पहले। इसकी आंखों में मोहब्बत से देखते कहा। बस करें साईं, अगर आप कोई ऐसी बात मुंह से निकाली तो खुदा की कसम जान ले लूंगी अपनी। इसको सख्त तेवरों से घूरते कहा। क्यों? मुझसे दूर रहकर तो खुश हो जाती हो, मेरा मरना क्यों बुरा लगता है? इसके गाल पर उल्टे हाथ सहलाते बोला। आपसे बेइंतहा मोहब्बत है मुझे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ आपसे। दूर इसलिए थी कि नाराज़ थी, वरना मेरी सांसें तो सिर्फ आपके साथ चलती हैं। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते वो जज्बाती हो गई थी। कैफ इसके इतराफ़ मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। अगर इतनी सांसें मुझसे जुड़ी हैं तो ये सांसें दूर क्यों हैं? इसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते गंभीर आवाज़ से पूछा। कैफ की बात पर ज़मर का दिल धड़क उठा। वो कानों तक सुर कंधारी हो चुकी थी, आंखें झुक गई थी। ज़मर ने दूर होना चाहा, लेकिन इसके एहसान ने यह सोच नामुमकिन कर दी। पर प्लीज़ साईं, इसके सीने पर दोनों हाथ रखते वो शर्म से हकला गई थी। गिव मी योर ब्रीथ जस्ट वंस। इसके कान के पास सरगोशी की। कैफ की गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। ज़मर ने चेहरा मोड़ना चाहा, लेकिन कैफ ने इसके गाल पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया। ज़मर ने भारी सांसों से जरा सी निगाहें उठाकर इसे देखा, जो आंखों में मुंहजोर जज्बात लिए इसे ही देख रहा था। ज़मर की निगाहें फिर से झुक गई और ये मंजर कैफ को बेखुद कर गया। बेसाख्ता वो इसके चेहरे पर साया कर गया था, जिसकी शिद्दत ज़मर की कैफ की शर्ट पर पकड़ से महसूस हो रही थी। पहली तशन्नगी हमेशा जानलेवा होती है। तो प्यारे रीडर, फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।